हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर स्टूडेंट प्लेनेट में स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स जब आने वाले हैं तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कैलकुलेशन में और उन फार्मूलों को याद करने में। दोस्तों, आज मैं कुछ मैथ का ही टॉपिक लूँगा और उसमें सबसे पहले मैं लूँगा ट्रिग्नोमेट्री में। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है साइन कॉस की वैल्यू याद करने में कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, या कॉस 45 कॉस 60। दोस्तों, हम हाथ का हमेशा इस्तेमाल करते हैं रेखाओं को देखने में और चीज़ों में, लेकिन हाँ, आप क्या जानते हैं हम हाथों से अपने इन ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को भी याद कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वही ट्रिक समझाने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक सिर्फ अपने हाथ की 5 उंगलियों से ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूले साइन कॉस की वैल्यू को याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हाथ है हमारा, हाथ की 5 उंगलियां हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ पर क्या है, ये 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दोस्तों, जैसे हमें साइन 30 की वैल्यू मालूम करनी है, हमें नहीं पता है साइन 30 यानी ये, तो हमने यहाँ पर लाइन खींची। अब आप ध्यान रखिएगा, जो राइट साइड में आएगा वो साइन की वैल्यू होगी और लेफ्ट साइड में जो होगी वो कॉस की वैल्यू होगी। जैसे हमें साइन 30 की वैल्यू करनी है, यानी कि साइन 30, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा हमें अंडर रूट अपॉन 2, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बस अब क्या करना है हमें, जैसे साइन 30 की करनी है तो साइन में इधर देखेंगे तो इधर से हमारी एक फिंगर बची है, ठीक है, हमारा थंब एक फिंगर बची है, यानी कि 1, यानी कि हम लिखेंगे 1 अंडर 1/2, यानी कि 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अगर यही चीज़ हमें करनी है कॉस, मान लीजिए 30 की वैल्यू मान करनी है कॉस 30, कॉस 30 में मैंने आपको बताया कि राइट साइड में जब देखेंगे वो साइन की वैल्यू होगी और जब लेफ्ट साइड में चलेंगे वो कॉस की वैल्यू होगी। तो हम इधर देखेंगे 1 2 3, 3 फिंगर बची हैं, यानी कि अंडर रूट 3 और अपॉन 2 में सबसे डिवाइड करेंगे। क्लियर दोस्तों? आइए और देखते हैं। जैसे हमें करनी है साइन 60 की वैल्यू, ये साइन 45, चलिए साइन 45 लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि ये वाली। ओके, जब ये वैल्यू मालूम करनी है तो इधर कितनी फिंगर बची है, 1 और 2, यानी कि अंडर रूट 2 अपॉन 2। ओके, हम जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट से अंडर रूट 2 गया कैंसिल, यानी कि 1/√2, यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। दोस्तों, इसी तरह हम किसी भी साइन कॉस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम इसी तरह टेन की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टेन इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। चलिए वो भी देखते हैं कैसे निकालते हैं टेन की वैल्यू। देखिए दोस्तों, हमें साइन की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालनी है, फिंगर की थ्रो, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। आइए देखते हैं टेन 30। अब जैसे हमें टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, टेन 30 वो होता है हमेशा साइन साइन 30/कॉस 30, क्योंकि साइन टेन होता है साइन अपॉन कॉस। ओके, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ओके, डिवाइड का साइन √3/2। ठीक है, जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, जब मल्टीप्लाई में जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 2/√3 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना है 1/√3। दोस्तों, इस तरह हमें टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। हम टेन 30, टेन 60, टेन 90, यानी कोई भी वैल्यू हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो हम साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू फिंगर के माध्यम से रखेंगे और डायरेक्ट टेन 30 या टेन 45 जो भी हमें वैल्यू निकालनी है हम उसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो आज मैंने आपको एक बहुत इजी वे, एक इजी ट्रिक समझाई है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद करने की, वो आप आराम से कर लेंगे।
दोस्तों मैं आगे, जैसे हमारे मैथ में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, हमें स्क्वायर करने में दिक्कत आती है, अगर बड़ी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है दोस्तों, मैं आगे चल के वो चीज़ भी कराऊंगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको मेरी ये चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक आने हैं मैथ के भी। थैंक यू।